सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे समाज में हो रहे बुराइयों और ये कुरीतियों से अंत कैसे होगा और किनकी शरण में जाने से हमें जो है सर्व पाप से छुटकारा मिल सकता है। सर्व किस्म का बुराइयां जो है हमें ऑटोमेटिक ही जो है समाप्त हो सकता है। हमारे मन मंदिर को साफ हो करके सारे विकारों से आत्मा कैसे शुद्धि हो सकता है, इन सारी विचार पे आज हम गंभीरतापूर्ण बातचीत करने वाले हैं। मेरे भाई एवं बहनों, क्या आपको पता है हमारे मानव जीवन में सबसे अधिक मायना रखने वाली ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मानव जो है अपने कर्तव्य जो है नहीं समझ पाता कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है और हम किस लिए इस धरती पर आखिर आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। ये जो है आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मानव को तनिक भी आभास नहीं होता। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान ही बड़ी अजीब की ज्ञान है। ये बिना गुरु की हमारे माइंड में, हमारे हृदय में समा नहीं सकता। हमारे मन की ये जो है बस की गति की जो है इस तरीके से दुर्दशा एक काल ने बनाया हुआ है कि हमें कोई भी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जो है सुनने के लिए, समझने के लिए तनिक सा भी हमारा मन प्रेरित नहीं होता। लेकिन आज के युग में यह बड़ी आसानी हो गया है कि गली गली में, गांव-गांव में और सोशल मीडिया में भी ये देखने और सुनने के लिए मिलता है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो है वह बाखबर, वह तत्वदर्शी संत है कि उनकी ज्ञान की प्रचार पूरे विश्व में बोलबाला है। तो आखिर क्या है ये चीज़, ये हमें हर एक प्राणी को समझना चाहिए। क्योंकि शास्त्र ने लिखा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिना देते दान, गुरु बिना दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो मेरे भाई एवं बहनों, इस बात को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में आज देखा जाए तो पति पत्नी से बिछड़ रहे हैं, पत्नी पति से बिछड़ रहे हैं, पति पत्नी से बिछड़ रहे हैं, एक दूसरे में आपसी विवाद चल रहे हैं। ये जो हमारे समाज जो है कुरीतियों पर चल रहे हैं। आज लाखों हजारों जो है दंपत्नी अलग हो करके बुराइयां कर बैठे हैं, घरे बर्बाद हो चुका है। कितना युवा नशे करते हैं, बुराइयां करते हैं। तो ये सब किस लिए होता है? समाज में इस तरीके की घटना और बुराई घटना, एक दूसरे में दुर्व्यवहार और बैर भाव एक किस लिए है? ये सतगुरु न बनाने से। जब तक आप सतगुरु नहीं बनाएंगे, सच्चे संत के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक आपकी मानव जीवन की रहस्य जो है पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर चाहे आप कितने बड़े प्रधानमंत्री बन जाइए, चाहे सारा पृथ्वी का राजा ही क्यों न हो जाए, लेकिन आपके मन में वो शांति जब तक नहीं होगा तब तक आप किसी तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं चले जाते। तो वह तत्वदर्शी संत कौन है? मेरे भाई एवं बहनों, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है प्रशस्त कि उल्टे लटके वृक्ष को जड़ से लेकर तना तक जो संत बता देता है वही तत्वदर्शी संत है। और आज की डेट में वह तत्वदर्शी संत बंदी छोड़ संत गुरु रामपाल जी की महाराज की अतिरिक्त यह पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। तो मैं सारे जगत भाई से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मेरे भाई एवं बहनों, हम सभी एक ही परमात्मा की बच्चे हैं। और यह काल ने ऐसे त्रिगुणमय माया फेंक रखा है हमारे ऊपर कि थोड़ा सा भी कुछ आभास ही नहीं होता कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, इसका तनिक भी आभास नहीं होता है।
तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप युवा हैं, चाहे युवती हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एक बार यदि आप यूट्यूब देख रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी करके सर्च कीजिए और उनकी सत्संग सुनिए और अपने शास्त्र के साथ मेल कीजिए और देखिए किस तरीके से ज्ञान आधार है और किस तरीके से यह धर्म को जो सनातन धर्म के नाम पे या किसी अन्य धर्म के नाम पे बड़े बड़े जटे फैला करके गुरु बने हुए हैं, उन्हें कख भी पता नहीं और हमें गलत साधना में लगाकर हमारा जीवन व्यर्थ कर दिए हैं। ये सारे चीज आपको पता चलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान का रहस्य क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान का गूढ़ रहस्य आपको पता चलेगा। तो पता जब ही चल सकता है जब आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आएंगे, क्योंकि यही एक पूर्ण परमात्मा है जो हमारे तारने के लिए, हमारे लिए आज वो जेल धाम में बैठा हुआ है, इतना कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन हम उनके पहचानने से जो है कोसों दूर हो रहे हैं। तो इसीलिए उनके पहचानिए, जानिए, वही पूर्ण संत है। मेरे भाई एवं बहनों, इस चैनल की और मेरा एक ही उद्देश्य है कि सतगुरु तक हम अपने भाई बहन को पहुंचाएं और अपने गुरु से नाम दीक्षा जो है ले हमारे गुरु से, क्योंकि वही एक परम प्रतापी पूर्ण परमात्मा है, साथ पूर्ण ब्रह्म है। तो वही एक जो है परमात्मा हमें पूर्ण मोक्ष दिला सकता है और हमारे गुरु जी की आदेश है कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड की जो है चींटी से लेकर हाथी तक एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम सभी भाई बहन हैं। इसके नाते से जो है हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कृपया आप ज्ञान गंगा और जीने की राह जैसे पुस्तक पढ़े। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो एक बार यूट्यूब चैनल में सर्च करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज करके सर्च कीजिए और उनकी मंगलमय प्रवचन को सुनिए और अपने जीवन को कल्याण कीजिए मेरे भाई एवं बहनों। और सारे बुराई से छुटकारा करिए और ये जो है दुविधा ये समाज में जो फैल रही हैं, कुरीतियाँ जो फैल रही हैं, सारी बुराइयों को अंत कीजिए, समाज को निर्मल बनाइए। और नशा हमारे जीवन को नाश कर देते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की नशा हो, चाहे वो किसी भी पद की नशा हो, और जो है मांस, तंबाकू, बीड़ी, इस चीज़ का नशालु पदार्थ की नशा हो, चाहे किसी भी बुराइयाँ का जो नशा हो, वो सब छुटकारा मिलेगा। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से बोलते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आए टले वाला, जय मस्तक में सूली हो, कांटे में टल जा। मेरे भाई एवं बहनों, यदि किसी का मौत भी आने वाला है और सच्चे मन से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करेंगे तो उनकी मौत नहीं आ सकता, ये हमारे गुरुदेव कहते हैं और ये सत्य बात है। बड़े से बड़े कैंसर, बड़े से बड़े जो है बीमारियाँ चुटकियों में गायब हो जाते हैं मालिक की शरण में आने से। इसीलिए मैं अपने भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि एक बार यह अमूल्य ज्ञान को सुनिए और यूट्यूब में सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज और अपने जीवन को रक्षा कीजिए, कल्याण करवाइए। सत साहेब, अंत में मैं यही कहूँगा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत साहेब, पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की जय, संत रामपाल जी महाराज जी की जय।